वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे आपका नया चैप्टर सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। 11th क्लास ज्योग्राफी में आपका ये नया चैप्टर है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। सो इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे आपका जो सूर्य से जो सन से अमाउंट ऑफ हीट हम रिसीव करते हैं और उसका हमारे अर्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या किस अमाउंट में वो रिसीव किया जाता है, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सोलर रेडिएशन से शुरू करते हैं हम। सोलर रेडिएशन क्या होता है आपका? जो हमारा अर्थ सरफेस होता है वो जो मोस्टली एनर्जी होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ में रिसीव करता है सन से। एनर्जी जो आपकी इस अर्थ के द्वारा रिसीव की जाती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, अ, उसको जो है इंसोलेशन के नाम से जाना जाता है। इंसोलेशन उसको कहा जाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो जियोइड आपकी अर्थ जो है एक जियोइड है, स्फेयर के रिजेंबल करता हुआ। तो सनरेज जो है आपकी वो इस पर ऑब्लिकली पड़ती है, इसके टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पर। और अर्थ जो है फिर इंटरसेप्ट करता है इसका सन की एनर्जी का काफी स्मॉल पोर्शन, काफी थोड़ा सा पार्ट उसका वो रिसीव करता है। और ऑन एन एवरेज अर्थ रिसीव करता है आपका 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। तो मतलब 1 मिनट के अंदर वो एक पर सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरीज जो है वो रिसीव करता है। और इसका जो रेवोल्यूशन होता है सन के अराउंड, अर्थ जो फारदेस्ट होती है वो सन से 152 मिलियन किलोमीटर 4 जुलाई को, ठीक है। जो सबसे जो फारदेस्ट चली जाती है तो वो 4 जुलाई को जाती है 152 मिलियन किलोमीटर। और इस सिचुएशन को, इस पोजीशन को कहा जाता है एपिलियन। और जो 3 जनवरी है, सबसे नियरेस्ट होता है सन अर्थ के पास 147 मिलियन किलोमीटर, तो इस पोजीशन को कहा जाता है पेरिहिलियन। देयरफॉर जो एनुअल इंसोलेशन रिसीव्ड किया जाता है अर्थ अर्थ के द्वारा 3 जनवरी को, वो थोड़ा ज्यादा होता है जो आपका 4 जुलाई को रिसीव करता है उसके मुकाबले। जो वेरिएशंस आपकी पाई जाती है सोलर आउटपुट, उसका जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। डेली वेदर चेंजेस जो अर्थ सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं उसके ऊपर ज्यादा उसका जो है इफेक्ट नहीं होता है। ओके। तो अब वेरिएबिलिटी जो होती है आपकी इंसोलेशन की, जो हीट हम रिसीव करते हैं, इंसोलेशन जो रिसीव करते हैं अर्थ के ऊपर, उसमें वेरिएबिलिटी कैसे होती है? तो जो अमाउंट और इंटेंसिटी होती है इंसोलेशन की, वो दिन के टाइम पे और एक सीजन के टाइम पे, एक साल में वो वेराई करती है, वो अलग अलग होती है। तो जो फैक्टर्स होते हैं जो वेरिएशंस लेकर आते हैं वो कौन से हैं? एक तो पहला रोटेशन, जो आपकी अर्थ की रोटेशन होती है अपने एक्सिस के ऊपर। दूसरा जो एंगल, जिस एंगल पर हमारी अर्थ जो इंक्लाइन आपकी सनरेज आपकी पड़कर जाती है, जैसे कि हमें बताया कि ये शेप में है तो इंक्लाइंड होकर जाती है। लेंथ ऑफ द डे पर भी डिपेंड करती है भाई कितना लंबा दिन है। और जो एटमॉस्फेयर की ट्रांसपेरेंसी, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं या नहीं, गैसेस हैं या वाटर वेपर्स हैं या नहीं, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी। और जो लैंड के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन या ऊपर जो फीचर्स देखने को मिलेंगे उसके एस्पेक्ट में भी ये आपका अफेक्ट होता है। तो जो दो लास्ट जो आपके टॉपिक हैं उनका जो है काफी कम इन्फ्लुएंस है, लेकिन है। तो फैक्ट की भी जो अर्थ की एक्सिस है वो 66 डिग्री का एंगल बनाती है, जो प्लेन इसके द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, जिसका जो काफी ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है अमाउंट ऑफ इंसोलेशन के जो अलग अलग लैटिट्यूड्स पर रिसीव की जाती है। ये जो आपका जो अमाउंट ऑफ हीट जो रिसीव करती है, तो उसके एंगल जो है अर्थ जो बनाती है उसकी ऑर्बिट के साथ, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है काफी ज्यादा। सेकंड फैक्टर जो है जो डिटरमाइन करेगा अमाउंट ऑफ इंसोलेशन को, वो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ रेज। ये चीज डिपेंड करती है आपकी लेटिट्यूड ऑफ ए प्लेस, कि भाई वो कितने डिग्री लेटिट्यूड पर है, इक्वेटर पे है या आपका 30 डिग्री या 23 डिग्री ऊपर है, मतलब कितने डिग्री पर है। तो देखिए ये आगे है, वो उतना ज्यादा आगे जाते जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो आपका जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है इसका, जो आपकी रेज का, वो आपका बढ़ता चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। हाइयर द लेटिट्यूड लेस इज द एंगल दे मेक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन स्लैंट सन रेज। तो जितना ज्यादा हाइयर जाएंगे वो एंगल आपका कम होता चला जाएगा, और जो आपकी
जो किरणें हैं सूरज की वो और ज्यादा तिरछी हो जाएंगी और उसका इफेक्ट उतना ही कम हो जाता है अर्थ के ऊपर। अब जो पैसेज है आपका सोलर रेडिएशन का एटमॉस्फेयर के थ्रू, ठीक है, अभी तक सोलर रेडिएशन देखा, उसकी वेरिएबिलिटी देखी। अब जो पैसेज है सोलर रेडिएशन का एटमॉस्फेयर के थ्रू, वो देखते हैं कि भी वो कैसे। जो एटमॉस्फेयर जो है आपका वो लार्जली ट्रांसपेरेंट है शॉर्ट वेवलेंथ सोलर रेडिएशन के लिए। ठीक है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू पास करती हैं अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करने से पहले, मतलब नीचे पहुंचने से पहले वो उसको पास करते हुए निकलती है। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर है, ओजोन लेयर है आपकी और अदर गैसेस हैं, वो जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसको वो अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, वो ऊपर ही अब्जॉर्ब कर लिया उसको। तो वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल जो ट्रोपोस्फेयर में स्कैटर्ड होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के, स्कैटर्ड विजिबल स्पेक्ट्रम में, more to the space and towards the earth surface. दिस प्रोसेस एड कलर टू द स्काई। तो जब वो उसके बीच में ये पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और वो सनरेज आती है, तो इसकी वजह से जो आपका आकाश में जो रंग देख पाते हैं वो इसी वजह से उन सूरज की किरणों और पार्टिकल्स के आपस में मिलने की वजह से हो पाता है वो पॉसिबल। रेड कलर जो आपका राइजिंग एंड सेटिंग सन का होता है और ब्लू कलर होता है स्काई का, वो रिजल्ट ही है आपका इस जो इन पार्टिकल्स के अंदर जो लाइट स्कैटर कर जाती है आपकी एटमॉस्फेयर में, जो इन पार्टिकल्स के अंदर लाइट आने के बाद जो स्कैटर हो जाती है ना, फैल जाती है, तो उसी का रिजल्ट है कि आपका जो ये सूरज उगते टाइम और छिपते टाइम जो आपको लाल रंग और आपका दिन में जो आपका ब्लू कलर का स्काई है वो उसी वजह से दिखाई देता है आपको। और स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन अब आपका जो है कि भाई कैसे अर्थ के ऊपर जो आपका हीट का अमाउंट है वो कैसे फैला हुआ है। तो इंसोलेशन जो रिसीव की जाती है अर्थ के ऊपर वो अलग अलग वेराई करती है, जैसे 320 वॉट मीटर पर स्क्वायर ट्रॉपिक्स में और 70 वॉट मीटर स्क्वायर जो आपकी पोलर रीजन पे। ठीक है, कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 टाइम या 5 टाइम, 4.5 के अराउंड हो गया ये। ठीक है, और जो मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव किया जाता है वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पर रिसीव किया जाता है, जहाँ पर जो क्लाउड्स हैं आपके वो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं वहां पर सब ट्रॉपिकल रीजन। इक्वेटर जो है वो ज्यादा कंपेरेटिवली इन ट्रॉपिक्स के मुकाबले वो कम इंसोलेशन रिसीव करता है। ठीक है, क्योंकि जो सेम जो लेटीट्यूड के होते हैं आपके, एक तो ये इंसुलेशन ज्यादा इक्वेटर पर क्यों नहीं रिसीव हो पाती है, क्योंकि इक्वेटर पर अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा रिसीव होता है और उसी की वजह से क्या होता है आपका बादल बन जाते हैं, मतलब वाटर इवेपोरेशन होती है और वो ऊपर उठकर बादल फॉर्म फॉर्म वहां पर होते रहते हैं। ठीक है, तो फॉर्म होते रहने की वजह से वहां पर जो है आपके क्या हो रहा है, इंसुलेशन का अमाउंट फिर घट जाता है। जनरली जो इसी सेम लेटीट्यूड जो आपका एक एक लेटीट्यूड सेम है लेकिन एक ओशियन के अंदर है एक कॉन्टिनेंट के ऊपर है, तो उनमें भी वेरिएशन देखने को मिलती है। जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट होगा वहां पर ज्यादा इंसुलेशन होती है। विंटर में जो आपका मिडिल और हाई लेटीट्यूड होते हैं वो समर के मुकाबले ज्यादा हायर और मिडिल लेटीट्यूड वाले ज्यादा अमाउंट हीट का वो रिसीव करते हैं। ये आपका मैप है, मैप जनवरी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आप जो ये वर्ल्ड का मैप है इसमें आप देख सकते हैं ये आपका जो 0 डिग्री के पास 25 डिग्री सेल्सियस और ऊपर जाते जाते हैं पोलर साइड पे, तो ये कम होता चला जाता है दोनों साइड, साउदर्न में भी और नॉर्दर्न साइड में भी। तो ये अमाउंट ऑफ हीट या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हीट का जो आपका जो फैला हुआ है, तो आप डिग्री लोकेशन के अकॉर्डिंग उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भी कहाँ पर कितना टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट जो है इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।